नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर बिंदास खबरें में, जहां पर हम लेकर आते हैं देश और दुनिया की ताजा और काम की खबरें। तो दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। और इसी के साथ आज की पहली बड़ी खबर की ज्ञानवापी मामले के मद्देनजर जहां शिवलिंग मिलने का हुआ दावा, अदालत ने उस स्थान को सील करने का दिया निर्देश। आपको बता दें कि वाराणसी जिले की स्थानीय अदालत ने सोमवार को वाराणसी जिला प्रशासन को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में उस स्थान को सील करने का निर्देश दिया, जहाँ कथित तौर पर अदालत द्वारा किए गए सर्वेक्षण के दौरान एक शिवलिंग पाया गया। आपको बता दें कि सर्वे दल को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में नंदी की प्रतिमा के सामने वजू खाने के पास शिवलिंग मिला है और इस पर अदालत ने निर्देश दिया है कि जिस क्षेत्र में शिवलिंग पाया गया है उसे सील कर दिया जाना चाहिए। आपको बता दें कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वे और वीडियोग्राफी का काम संपन्न हो चुका है। इसे आज यानी कि 17 मई को कोर्ट में इसकी रिपोर्ट पेश करनी है। और इस खबर पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की भारत में गिरा कोरोना का ग्राफ। बीते 24 घंटे में कल से 11.5% कम आए हैं कोविड-19 के मामले। आपको बता दें कि भारत में एक बार फिर से कोरोना मामलों में गिरावट दर्ज की गई है। बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 2202 नए मामले दर्ज किए गए, जो कल के मुकाबले 11.5% कम है। वहीं 27 लोगों की मौत भी हो गई है और इस समय देश में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या 17,317 है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की धोखेबाजों से रहे सावधान, वरना उठाना पड़ेगा भारी नुकसान। रिजर्व बैंक ने जारी की चेतावनी। आपको बता दें कि रिजर्व बैंक ने आम लोगों को ठगों से सतर्क रहने की सलाह दी है। रिजर्व बैंक की तरफ से जारी चेतावनी में कहा गया है कि उसकी तरफ से कभी भी कोई फोन कॉल्स या ईमेल के जरिए ग्राहकों से संपर्क नहीं किया जाता है। साथ ही ग्राहकों से कभी भी पैसे की मांग या किसी तरह की व्यक्तिगत जानकारी भी केंद्रीय बैंक द्वारा नहीं मांगी जाती है। यहाँ पर आपको बता दें कि जालसाजी का शिकार होने और भारी मात्रा में पैसे की ठगी के कई मामले सामने आने के बाद रिजर्व बैंक ने संभावित धोखाधड़ी गतिविधियों के लिए ये चेतावनी जारी की है। ठग खुद को रिजर्व बैंक का कर्मचारी बताते हैं और हाल के दिनों में काफी लोगों से जालसाजी की है और उनसे पैसे हड़पे हैं। और ऐसे में रिजर्व बैंक ने लोगों को सावधान रहने की सलाह दी है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की दिल्ली एनसीआर में ऑटो टैक्सी से लेकर हवाई किराया तक हुआ महंगा। सीएनजी और एटीएफ की कीमतों में इजाफा। आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली एनसीआर में सीएनजी से चलने वाले ऑटो रिक्शा, टैक्सी और बस के किराए में जल्दी बढ़ोतरी की जा सकती है। इसका कारण ये है कि दिल्ली में सीएनजी की आपूर्ति करने वाली कंपनी इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने सीएनजी की कीमतों में इजाफा कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो आईजीएल ने दिल्ली एनसीआर के लिए सीएनजी की कीमत में 2 रुपए प्रति किलो की दर से बढ़ोतरी कर दी है और दिल्ली एनसीआर के लिए सीएनजी की कीमत बढ़कर 73.61 रुपए प्रति किलो हो गई है। और साथ ही आपको बता दें कि सरकारी तेल कंपनियों ने विमान ईंधन एटीएफ में भी बढ़ोतरी कर दी है, जिस वजह से हवाई जहाज के भाड़े में भी इजाफा हो जाएगा। एटीएफ में 5.3% की बढ़ोतरी की गई है। और साथ ही आपको बता दें कि ये वृद्धि इस साल में 10वीं बार की जा रही है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की लुम्बिनी में बोले पीएम नरेंद्र मोदी, नेपाल बिना हमारे राम अधूरे, बुद्ध से बताया अपना खास रास्ता। आपको बता दें कि महात्मा बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नेपाल के बिना तो हमारे राम भी अधूरे हैं। उन्होंने कहा कि आज अगर भारत में राम मंदिर बन रहा है तो नेपाल के लोगों को भी खुशी होगी। भारत के लोगों ने हजारों सालों से आस्था के साथ देखा है। आपको बता दें कि ये देश अपनी संस्कृति को बचा कर रखने वाला है। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जिस तरह से आज विश्व में हालात बन रहे हैं, उसमें भारत और नेपाल की घनिष्ठता संपूर्ण मानवता के हित में काम करेगी। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की एसबीआई लोन भी हुआ महंगा, घर और वाहन की अब ईएमआई भी बढ़ेगी। आपको बता दें कि भारत के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई ने एक बार फिर से ग्राहकों को झटका दे दिया है। एसबीआई ने एमसीएलआर में इजाफा कर दिया है और ये नई दरें 15 मई यानी कि रविवार से लागू भी हो गई हैं। आपको बता दें कि ये महीने में दूसरी बढ़ोतरी है। बैंक ने 10 बेसिक पॉइंट यानी कि 0.10% की वृद्धि कर दी है। आपको बता दें कि इस बढ़ोतरी से बैंक के घर, वाहन समेत दूसरे लोन भी महंगे हो जाएंगे। वहीं पहले से लोन के लिए ग्राहकों पर भी ईएमआई का बोझ बढ़ जाएगा। अब माना तो ये जा रहा है कि एसबीआई के ब्याज दरों में बढ़ोतरी के बाद दूसरे बड़े बैंक भी जल्द ही ऐसा ही कदम उठा सकते हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की उत्तर कोरिया में कोरोना के 12 लाख से अधिक मामले, किम ने दिए सख्त निर्देश और चेतावनी। आपको बता दें कि उत्तर कोरिया में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। देश की सरकारी समाचार एजेंसी के मुताबिक बीते 24 घंटे के दौरान देश में कोरोना के 3,92,920 नए मामले सामने आए हैं और इस दौरान देश में 8 लोगों की मौत भी हो गई है। एजेंसी की माने तो देश में अब तक करीबन 6.5 लाख मरीज इससे ठीक हो चुके हैं, जबकि 5.64 लाख से अधिक मरीजों का अभी इलाज चल रहा है। इसको देखते हुए वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष किम ने सख्त आदेश जारी कर दिए हैं। और इन सभी के साथ अगली बड़ी खबर की चीन के राष्ट्रपति को लेकर चौंकाने वाली खबर, रिपोर्ट्स में गंभीर बीमारी होने का किया गया दावा।
आपको बता दें कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ब्रेन एन्यूरिज्म से पीड़ित हैं, लेकिन उन्होंने इसके इलाज के लिए सर्जरी करवाने से साफ इनकार कर दिया है। हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है। चीनी ब्लॉगर्स का कहना है कि 68 वर्षीय शी जिनपिंग ने ब्रेन सर्जरी की जगह पारंपरिक दवाओं से इलाज करवाने का विकल्प चुना है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को है कैंसर, रिपोर्ट में दावा बहुत कम वक्त बचा है। आपको बता दें कि यूक्रेन के साथ युद्ध के बीच में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की सेहत को लेकर चौंकाने वाली बात सामने आई है। पुतिन के करीबी और एक अमीर कारोबारी का कहना है कि रूस के राष्ट्रपति को ब्लड कैंसर है। आपको बता दें कि न्यू लाइन मैगजीन ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि पुतिन बीमार हैं। इसमें दावा ये किया गया है कि एक रूसी अरबपति और एक पश्चिमी कारोबारी की बातचीत के रिकॉर्डिंग टेप से इस बात का पता चला है। टेप की बातों की माने तो पुतिन अपनी बीमारी से नहीं जीत पाएंगे और अगर जीत भी गए तो उन्हें तख्ता पलट का सामना करना पड़ेगा। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि श्रीलंका में सरकार विरोधी प्रदर्शनों पर लगाम लगाने के लिए अब लगेगा कर्फ्यू। रात 8 बजे से 9 घंटे के लिए होगी सख्ती। आपको बता दें कि गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रही श्रीलंकाई सरकार रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगा सकती है। यहाँ बीते दिन कर्फ्यू के उल्लंघन और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँचाने के आरोप में 200 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया था। आपको बता दें कि श्रीलंका के डेली मिरर अखबार द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक सरकार देश में कानून व्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश कर रही है, जिसके चलते सख्ती के दौरान अब तक करीबन 230 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि भारत और जर्मनी के बाद यूएस ने भी किया यूक्रेन में दूतावास खोलने का ऐलान। क्या अब सुधर रहे हैं वहां के हालात? आपको बता दें कि यूक्रेन की राजधानी कीव में हालात पहले से कुछ ठीक होते नजर आ रहे हैं। एक के बाद एक अब कई देश कीव में अपने दूतावास को खोलने का ऐलान कर रहे हैं। आपको बता दें कि भारत और जर्मनी के बाद अब अमेरिका ने भी यूक्रेन की राजधानी कीव में अपना दूतावास खोलने की तैयारी कर ली है। अमेरिका के विदेश मंत्री ने इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका के राजनयिक पहले ही राजधानी कीव पहुंच चुके हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि रूस यूक्रेन युद्ध के बीच में नाटो को है उम्मीद कि फिनलैंड और स्वीडन की सदस्यता को नहीं रोकेगा तुर्की। आपको बता दें कि रूस यूक्रेन के युद्ध के बीच में नाटो और अमेरिका ने रविवार को कहा कि उन्हें विश्वास है कि तुर्की पश्चिमी सैन्य गठबंधन में फिनलैंड और स्वीडन की सदस्यता को नहीं रोकेगा, क्योंकि नार्डिक राज्यों ने यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के जवाब में शामिल होने के लिए दृढ़ कदम उठाए हैं। आपको बता दें कि फिनलैंड के राष्ट्रपति सोली निनिस्टो ने पुष्टि कर दी है कि उनका देश नाटो में शामिल होने के लिए आवेदन करेगा। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि अंडमान निकोबार में हो रही झमाझम बारिश ने दिए अच्छे मानसून के संकेत। अगले 2 दिन में कई इलाकों में होगी बारिश। आपको बता दें कि खेती किसानी को लेकर मानसून के शुरुआती संकेत बेहद अच्छे नजर आ रहे हैं। समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिणी पश्चिम मानसून सोमवार को अंडमान निकोबार द्वीप समूह में और आगे बढ़ गया है। मौसम विभाग का कहना है कि 4 महीने की मौसमी बारिश की शुरुआत का जो संकेत मिला है वो अच्छे नजर आ रहे हैं। ये काफी हद तक कृषि पर निर्भर हमारी जो भी अर्थव्यवस्था है वो उसके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। और साथ ही आपको बता दें कि तटीय और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में भी बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। साथ ही आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में गरज चमक के साथ छींटे पड़ने और आंधी चलने का अनुमान है। इससे तापमान में गिरावट आएगी, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिल जाएगी। और यही नहीं, पंजाब और हरियाणा में भी चक्रवाती परिसंचरण के कारण मानसून पूर्व की गतिविधियां सक्रिय हो सकती हैं। इससे वहां के लोगों को भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिलने। आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें।